नमस्कार एरीज एरीज यानी मेष राशि में सुरेश गौड ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। और ये 20 से लेकर 27 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं एरीज। सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो एरीज के पर्सन की एरीज के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, चलिए देखते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ स्वर्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है अभी जगलिंग फेज में है, जिग जैग कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न परेशानी में है। वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में वापस आना चाहिए या इस रिश्ते में क्लैरिटी लानी चाहिए। क्योंकि कोई ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री, कोई ऐसी बात या तो सामने आ चुकी है या उसका वो वेट इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई चोरी, कोई चीटिंग, कोई ऐसी बात हो गई है जिसकी वजह से वो कंफ्यूज्ड है। उन्हें महसूस हो रहा है कि वो उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। उनसे कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है जो उन्हें नहीं छिपाना चाहिए, जिसकी वजह से रिश्ता भारी भरकम बनता जा रहा है। तो इस वजह से वो कन्फ्यूज़न में है। वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। क्योंकि इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। और इसमें गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, प्लेइंग कार्ड्स या फिर नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, थर्ड पार्टी सिचुएशन या कुछ ना कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो परेशान और दुविधा में है। हालांकि उनको लग रहा है कि एक तरफा के अगर वो इस रिश्ते में वापस आएंगे तो भाग्य उनका साथ देगा। अभी जो समय है उनके फेवर में है। लेकिन दूसरी तरफ उनको महसूस हो रहा है कि नहीं, अभी इस रिश्ते में हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, उन्हें इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। तो अभी जिग जैग कर रहे हैं, वो जगलिंग फेज में है। एक तरफ उनको लग रहा है कि पैसा, प्रॉपर्टी की तरफ उन्हें स्टेबिलिटी मिलेगी, दूसरी तरफ उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में अगर वो वापस जाते हैं तो यूनिवर्स उनका साथ देने वाले हैं। तो वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, कन्फ्यूज़न की स्टेट है। या तो कोई हेरा फेरी जिसका वो लग रहा है कि होनी चाहिए, वो आमने सामने आनी चाहिए, कोई धोखाधड़ी, हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। या फिर कुछ ऐसी बात सामने आ गई है कि वो चाह कर भी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं एरीज। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। तो एरीज जो आपके पर्सन हैं वो कन्फ्यूज़न में है। हालांकि उनके पास और रिश्ते भी हैं, लेकिन वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या उन्हें करना चाहिए। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही वो इसके बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि उन्हें बार बार यही एहसास हो रहा है कि इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। या तो वो खुद दूसरे रिश्ते में भी हैं, कोई एक जना, या तो फिर कोई ऐसा पर्सन है जो उन्हें इस रिश्ते में उन्हें परेशानी दे रहा है। या फिर हो सकता है कि पैसा भी प्रॉब्लम बना हुआ है इस रिश्ते में। सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है। तो कई तरह की कन्फ्यूज़न इस रिश्ते में उन्हें दिखाई दे रही है। हालांकि उनकी लाइफ में और ऑप्शन भी हैं, लेकिन वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अभी उनका दिल टूटा हुआ है, हर्टेड है, प्रॉब्लम में है। उनको लग रहा है कि तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो जो उनसे छिपाया जा रहा है। या फिर पैसे की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कुछ तो है। हालांकि उनको बार बार यही चीज़ें लग रही है, यही परेशानी उनको हो रही कि उनसे छिपाया गया है।
कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई थर्ड इस रिश्ते में, या तो वो खुद थर्ड पार्टी में है या कोई दूसरा इस रिश्ते में उन्हें इन्वॉल्व कर रहा है, यानी कि कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो इस रिश्ते में घुसा हुआ है और इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। या फिर शादीशुदा होते हुए भी हो सकता है कि किसी दूसरे के साथ भी उनका कोई अफेयर हो, कोई ऐसी बात हो तो जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं। कोई भी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो देख लेते हैं एरीज आप क्या फील करते हैं अपने पर्सन के लिए। तो आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो भी करते हैं अपने पैशन के साथ, अपने जुनून के साथ करते हैं, और जो जो आपके दिल में आता है बिना सोचे समझे, बिना कुछ भी उसके फ़ायदे नुकसान देखे हुए आप आगे बढ़ जाते हैं। तो लेकिन आपको महसूस हो रहा कि आपको फ़ायदे के साथ होने वाली चीज़ों को भी देखना चाहिए। आप बार बार अपने पर्सन का वेट और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, कब उन्हें खुशियाँ मिलेंगी, कब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। हो सकता है कि दोनों तरफ से ही इमोशंस हो, दोनों तरफ से ही वेट और इंतज़ार हो रहा है, लेकिन आगे हो कुछ भी नहीं रहा है। फिजिकली और मेंटली भी आप डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, और आपका जो है अ, इस रिश्ता रुका हुआ है तो कहीं ना कहीं पैसे को लेकर भी आप लालची बने हुए हैं कि जो जितना जो भी कुछ है आप उसमें सब्र नहीं कर रहे हैं। कहीं पैसा भी इस रिश्ते में परेशानी और तकलीफ दिए हुए है। आप बार बार निहार रहे हैं कि जितना पैसा है और होना चाहिए, तो वो भी परेशानी शायद आपकी बनी हुई है। हालांकि दोनों तरफ से प्यार प्रेम है, खुशहाली है, दोनों तरफ से प्यार करते हैं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, एनर्जीज अच्छी हैं, लेकिन फिर भी आपको बार बार यही लालच है, यही है कि नहीं, पैसा, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसा कि पिछले वीडियो में भी बताया, पिछले कार्ड्स में भी यही दिखाई दे रहा था कि कहीं ना कहीं पैसा भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम बना हुआ है। कहीं ना कहीं आप लालची बने हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप अपने पर्सन के लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं पैसे को लेकर प्रॉब्लम में है, मतलब लालच है उनके दिल में, जब तक वो उन चीज़ों को नहीं छोड़ देते। और ठीक है, वो पैसन के साथ, अपना जुनून के साथ उन्हें अपना काम करना चाहिए, लेकिन फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोच समझ कर ही जो काम किया जाता है वो ही फ़ायदे में हो सकता है। बिना सोचे समझे हमेशा नुकसान ही होता है। हर चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती, तो उनको चाहिए कि वो उन चीज़ों को भी इग्नोर ना करें। ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि वो जो भी बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं, जो कभी कभार बहुत नुकसानदायक होता है। और वो कहीं हो सकता है कि वो पैसे को ही अहमियत देते हैं, या ये दिखाते हैं कि वो बहुत पैसे वाले हैं, वो अपने हिसाब से काम करेंगे। तो कुछ ना कुछ तो पैसा भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम बना हुआ है। हालांकि प्यार और प्रेम है, दोनों तरफ से अट्रैक्शन है, सोलमेट मानते हैं एक दूसरे को अपना, लेकिन वो यही महसूस कर रहे हैं, वेट और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके पर्सन उनकी तरफ मैसेज कॉल करेंगे और कब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे, वो इमोशंस हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वो उन्हीं का वेट और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो आगे बढ़ेंगे और कब इस रिश्ते को ठीक करेंगे। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं एरीज। कमिटमेंट चाहते हैं एरीज, आपको बार बार महसूस हो रहा है आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इन एंड आउट की स्थिति ना रखें, ऑन एंड ऑफ इस रिश्ते को ना रखें, जो कोई कमिटमेंट नहीं, इकरार नहीं, वादा नहीं, आना जाना लगा हुआ है, कोई इस तरह की मतलब स्टेबिलिटी नहीं है। आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप कमिटमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आमने सामने इस रिश्ते में क्लैरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुल कर बातें हों। जो इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है, जो क्लैरिटी नहीं है, क्लियर रिश्ता नहीं बना हुआ,
इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ रिश्ता है, आना जाना लगा हुआ है। तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आप चाहते हैं कि अगर आमने सामने खुल कर बातें होंगी ये तो इस रिश्ते में क्लैरिटी आएगी। कमिटमेंट वगैरह आप चाहते हैं, आपको लगता है कि अगर इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह होगा तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी सब कुछ इस रिश्ते में होगा। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में जो है इस तरह की सिचुएशन ना रखें कि आना जाना लगा रहे, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई वादा नहीं, कोई स्टेबिलिटी नहीं, तो स्टेबल बने, अपने आप को रेडी तैयार करें, कमिटमेंट करें, ये डिसाइड करें कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, फिर से रिश्ता ख़राब नहीं होगा, तो ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। तो ऐसा वो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि बार बार रिश्ता ख़त्म ना हो, एक फैमिली, एक परिवार हो, चेयरफुल ये रिश्ता हो, फ्रूटफुल हो। देखते हैं इसका आउटकम। तो इसका आउटकम बता रहा है कि हाँ, हालांकि यूनिवर्सिटी आपको एक मौका दे रहे हैं, एक अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, एक पैसन के साथ अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो धीरे धीरे रिश्ता आगे बढ़ सकता है। लेकिन ये रिश्ता रुक चुका है, अभी हैंग हो चुका है, अभी आगे नहीं बढ़ रहा है। तो स्पिरिचुअल ग्रो करें, हीलिंग मेडिटेशन करें और पहले अपने आप को रेस्ट दें, आराम दें, क्योंकि नेगेटिव ये रिश्ता रहा, काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर ये रिश्ता गुजरा है। हो सकता कि इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, आप खुद थर्ड पार्टी में हैं या आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है या कोई तीसरा इन्वॉल्व है जो इस रिश्ते में बाधाएं रुकावटें दे रहा है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि पहले स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए ताकि आपका नज़रिया चेंज हो, पॉजिटिविटी आए, पॉजिटिव आप बने। और जब आपको लगे कि आप रिलैक्स कर चुके हैं उस परेशानियों से, उन दुविधाओं से, उस एंजाइटी स्ट्रेस से, दिल दुखना, मन दुखना, हर्टेड थे जो आप, उनसे बाहर निकल चुके हैं, तो तभी आप इस रिश्ते में यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उस पर काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता खुशहाली में तब्दील हो सके। लेकिन इसका आउटकम यही कह रहा है कि पहले आप अपने आप को शांत कीजिए, रिलैक्स कीजिए, रुकिए, ठहरिए और अपने आप को रेडी कीजिए, अपने आप को रेस्ट दीजिए, आराम कीजिए, उस दुख दुविधा से, उस परेशानी से बाहर निकलिए ताकि अगर आप हील करेंगे, यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, उन पर विश्वास करेंगे तो रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी, आपकी सोच बदलेगी, आपकी थिंकिंग बदलेगी कि रिश्ता इतने नेगेटिव फेज से होकर क्यों गुजरा है। तो तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा, तभी एक बिगनिंग शुरुआत आप करते हैं तो परेशानियां ख़त्म होंगी और एक अच्छी शुरुआत, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग इस रिश्ते में होगी। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि पहले आपको रेस्ट करना चाहिए, हील करना चाहिए अपने आप को, स्पिरिचुअल ग्रो करनी चाहिए, तभी धीरे धीरे करके जब पॉजिटिविटी आएगी, जब नज़रिया चेंज होगा तो तभी आपको इसमें बिगिनिंग शुरुआत करनी चाहिए ताकि रिश्ता एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ सके, खुशियाँ आ सके इस रिश्ते में। या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपको नई अपॉर्चुनिटी में जाना है तो वो भी आप जा सकते हैं। तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ एरीज पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, उनको क्या करना चाहिए, अभी क्या नहीं करना चाहिए। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अच्छा मौका दे रहे हैं, तो परिवार और फैमिली के साथ मिलकर उनका सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो जो है ये छोटी सी बिगिनिंग ही आपको आगे जाकर प्रॉस्पेरिटी दे सकती है, सुख समृद्धि दे सकती है, खुशहाली दे सकती है। इस रिश्ते को
एक फैमिली एक परिवार दे सकती है, यानी कि रिश्ता पूरा एक फैमिली एक परिवार बन सकता है। खुशहाली ही खुशहाली इस रिश्ते से आ सकती हैं। आप इमोशंस में मत बहिए। यूनिवर्स जो मौका दे रहे हैं, जो आइडियाज़ दे रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए। एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे करके ये रिश्ता एक फैमिली एक परिवार बनेगा, खुशहाली आएगी, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके पास आएंगी। आप ज़्यादा इमोशनल मत बनिए, समय के साथ फ्लो के साथ चलिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।